इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे एनिट का जो सैम कनेक्टर आया है। नया सैम कनेक्टर जो है इसको बोलते हैं एनिट सैम कनेक्टर मिनी वर्जन 3.0। तो इस कनेक्टर के अंदर अभी नया क्या है, तो ये जो पहले जो हमारे कनेक्टर आते थे उससे थोड़ा उसका डिज़ाइन जो है वो कॉम्पैक्ट है, तो नैरो एरिया के अंदर भी आसानी से जा सकता है। यानी कि आजू बाजू में कोई अगर आपका फिल्टर है वगैरह है तो यहाँ पे वो मुश्किल खड़ी नहीं करेगा, आराम से फिट हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोगों ने आगे के एनिट सैम कनेक्टर की वीडियो के अंदर देखा है कि किस तरह से इसके द्वारा प्रोग्रामिंग की जाती है, प्रोसीजर यहाँ पे सेम है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क है। वो फ़र्क मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो फ़र्क ऐसा है कि पहला जो कनेक्टर आता था उसके ऊपर कोई इंडिकेशन नहीं थी, तो बहुत सारे यूज़र्स की एक कंप्लेन ऐसी भी आती थी कि हमें पता नहीं चल रहा है कि इस तरफ से इस कनेक्टर को लगाए या फिर इस तरफ से लगाए। तो इसके लिए यहाँ पे एक एलईडी इंडिकेटर दी गई है जो बताती है उसकी वीसीसी वोल्ट को। तो अगर आपका कनेक्टर रिवर्स पोजीशन में लगा है तो वो बायोस प्रोग्रामर के अंदर डिटेक्ट होगा नहीं। तो उस समय में आपको इसको इस तरह से यानी कि स्ट्रेट यानी कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन में उसको लगाना पड़ेगा। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करे, तो उसके लिए हमें करना ये है कि सबसे पहले जब हम कनेक्टर लगा देते हैं और कनेक्टर लगा देने के बाद में हम लोग इसको देंगे पावर। अभी तो ये मदरबोर्ड मेरा बाहर है, जब आपका ये मदरबोर्ड लैपटॉप के अंदर लगा होगा तो उस समय में आपको बैटरी का कनेक्टर निकाल देना है। और कोई भी एप्पल का लैपटॉप होगा, जैसे ही पावर लगाओगे विदाउट बैटरी ये अपने आप ऑन हो जाता है। इसको आपको मैन्युअली बंद करना पड़ता है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे ही आप इसको लगाओगे, अभी तो हम लोग आइडेंटिफिकेशन लेंगे कि क्या ये कनेक्टर सही लगा है। तो अगर ये कनेक्टर सही लगा होगा तो यहाँ पे एलईडी जो है वो ग्लो करेगी। तो अभी हम लोग देख लेते हैं, इसको पावर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे पावर दिया, लेकिन यहाँ पे एलईडी के ऊपर कोई इंडिकेशन आया नहीं है। तो इसको अभी हम लोग निकाल देते हैं और इसको हम लोग पहले रिवर्स डालते हैं। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये कनेक्टर सही पोजीशन में है। तो जैसे ये लगाया, आपको यहाँ पे एक एलईडी दिखाई दी, यानी कि इससे आपको समझ जाना है कि ये कनेक्टर सही पोजीशन पे लगा है। अभी इसके बाद में ही हमें इसको प्रोग्रामर के अंदर लगाना है। तो आप एक बात हमेशा ध्यान में रखो, पहले एक बार आइडेंटिफाई कर लो कि आपका कनेक्टर की पोजीशन सही है, उसके अंदर वीसीसी वोल्टेज आ रहे हैं। यानी कि अगर बायोस को रीड और राइट करने जाते हो तो मदरबोर्ड के ऊपर सप्लाई ओके होना चाहिए। अगर यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, पोजीशन आपने दोनों तरफ पे कर ली है, तो पहले मदरबोर्ड को रिपेयरिंग के लिए चेक कर लो कि यहाँ पे लाइट आ जाए, उसके बाद में ही आप प्रोग्रामिंग करने के लिए जाओ। नहीं तो ये प्रोग्राम करेगा नहीं, क्योंकि रीज़न ये है कि इंटरनली कुछ और मसला है, यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ और है और आप बायोस को राइट करने जा रहे हो। तो ये कंडीशन आ जाने के बाद में ही आपको बायोस को राइट करने के लिए जाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रोग्रामर के अंदर 25 जो है इसकी पोजीशन देखिए, इस तरह से ड्राइंग की है। तो हमें इसको लगाना है ऐसे कि हमें पीछे की ओर ऐसे लगा के फिर अब इसको कर दीजिए लॉक। और लॉक करने के बाद में मैं अभी यहाँ से पावर निकाल देता हूँ, क्योंकि अभी हमारा इंडिकेशन तो आ गया है। अभी मैं इसको लगाऊंगा, मेरे पास में यहाँ पे एक यूएसबी हब है। अगर आप इस प्रोग्रामर को लैपटॉप से यूज़ कर रहे हो तो मैं उस समय में बोलूँगा कि आप यूएसबी हब को यूज़ मत करो, क्योंकि उसके वोल्टेज एम्पियर रेटिंग जो है उसके और डेस्कटॉप के दोनों के अंदर फ़र्क पड़ जाता है। तो होता क्या है कि कभी कभी जब हम हब को लैपटॉप के साथ में लगाते हैं तो प्रोग्रामर डिटेक्ट नहीं होता है। तो उस केस के अंदर हमें इस प्रोग्रामर को डायरेक्ट लैपटॉप में लगाना है। मेरे पास में हब है, लेकिन मेरे पास में डेस्कटॉप का HP का ब्रांडेड PC है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ और मेरा हब इसके ऊपर काम करता है।
तो यहाँ पे एक बार लगा देने के बाद में यहाँ पे देखिए ये पावर आया, तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे क्यों एलईडी हो रही है, तो ये इसका 3.3 वोल्ट की वजह से वो एलईडी हो रही है। अभी जब आप इस प्रोग्रामर से प्रोग्राम करते हो तो आपको एप्पल के कई लैपटॉप ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर आपको एडिशनल पावर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इस प्रोग्रामर की जगह पे RT809F यूज़ किया या फिर अदर कोई प्रोग्रामर यूज़ किया है तो उस समय में आपको एडिशनली पावर देना पड़ता है, और पावर देने के बाद में इसके मदरबोर्ड को बंद करना पड़ता है। वो मदरबोर्ड को बंद करेंगे, उसके बाद में ही प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग जा सकते हैं। तो अभी हम लोग आ जाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो अभी मैंने पावर लगाया नहीं है, बस इतना ही कनेक्शन किया है। इसको 3.3 वोल्ट इस CH341 प्रोग्रामर के यहाँ पे मिल रहे हैं 3.3 वोल्ट, तो इससे भी ये प्रोग्राम कर लेगा। और एक है एनिट का जो बायोस प्रोग्रामर जो है, इससे भी वो उसी तरीके से कर लेगा कि आपको पावर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप एनिट का बायोस प्रोग्रामर यूज़ करो, चाहे आप इस CH341 डिवाइस को यूज़ करो, दोनों कंडीशन में आपका बायोस यहाँ पे डिटेक्ट होगा। अभी इसके साथ में और कौन से कनेक्टर आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे टोटल 3 तरह के कनेक्टर आएंगे। तो आपको कोई मदरबोर्ड ऐसा होगा जो आपको इस तरह का कनेक्टर लगेगा, इसके अंदर इस तरह का कनेक्टर लगेगा। तो आपका कनेक्टर कौन सा यूज़ हो रहा है वो आप देख लो, और यहाँ पे उसका नंबर भी लिखा है J6100 समथिंग। तो आपका मदरबोर्ड का कनेक्टर का नंबर भी J6100 ऐसा लिखा होगा। तो इस अनुसार आपके बोर्ड के ऊपर जो पोर्ट है, तो उस पोर्ट को आप बायोस प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम लोग जाते हैं इसके प्रोग्रामिंग के लिए। यहाँ पे एनिट का सैमसॉफ्ट का ये जो सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर जाने के बाद में आपको करना है यहाँ पे डिटेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसने इस बायोस को डिटेक्ट कर लिया है, इसको कर दीजिए सिलेक्ट और इसको रीड कर लीजिए। तो रीड करके इसका बैकअप ले लीजिए और उसके ऊपर नई बायोस को एक बार राइट कर लीजिए। तो इस तरह से सैम पोर्ट यहाँ पे हमें विदाउट पावर भी ये प्रोग्राम कर सकता है, लेकिन कंडीशन एक ही है कि आपका प्रोग्रामर ये होना चाहिए या फिर आपका प्रोग्रामर होना चाहिए ये एनिट का बायोस प्रोग्रामर। तो इन दोनों से आप इसको इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी वो रीड राइट नहीं कर पा रहा है तो उस समय में हमें इसको पावर देना है और इसके मदरबोर्ड को एक बार बंद कर देना है, और फिर बाद में आप इसके प्रोग्राम में जाके उसको रीड और राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप पूरा उसको इस एनिट सैम कनेक्टर के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, मैं उसका उत्तर देने का ज़रूर प्रयास करूँगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।